पूछा कि भागवत की रचना हुई कैसे। इस चीज को जानने के लिए हम भागवत जी में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है, श्री वेदव्यास जी ने सभी ग्रंथों का रचना कर दी थी, और रचना करने के बाद भी उन्होंने इतिहास की रचना की। इतिहास के रूप में भैया महाभारत जैसे अत्यंत महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, जो भारत जय संहिता और तदुपरांत महाभारत नाम से जानी गई। जब इन सबकी रचना उन्होंने कर दी, वेदों का भी उन्होंने व्यास करके ऋग्वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदो यथर्वणः। जब 4 भागों में विभक्त कर दिया तो एक समय वह चिंतित हो गए। चिंतित हो करके, शोकाकुल हो करके आश्रम में बैठे हुए थे, और बैठ करके चिंता में शील थे। नारद जी भगवत प्रेरणा से लीला, क्योंकि भगवान की लीला के सबसे सदपात्र हैं, सबसे उत्तम पात्र हैं, तो वह भगवान नारद हैं। कहीं कहीं नारद को नारदः कलह प्रियः, नारदः देव दर्शनः, इस प्रकार से जाना जाता है। क्योंकि नारद जी का दर्शन होने से समझिए कि आपको भगवान का दर्शन हो जाए। क्योंकि भागवत में जितने भक्त हैं, इनको सर्वप्रथम नारद जी का दर्शन हुआ है। प्रहलाद जी को नारद जी का दर्शन हुआ तो उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, ध्रुव जी को हुआ तो उन्होंने भी भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए नारदः देव दर्शनात्, नारद के दर्शन देव के समान है। परंतु कहीं कहीं नारदः कलह प्रियः ऐसा भी आता है, परंतु नारद जी भैया बड़े ही उत्तम पात्र हैं। सब आदि वेदादि का व्यास करने के बाद इतिहास के रूप में महाभारत आदि का 17 पुराणों का इन्होंने रचना कर दी। फिर भी मन में व्यथा जगी कि अरे देखो मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इन मनुष्यों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने इतने व्यापक रूप में इन ग्रंथों की रचना की, परंतु मनुष्य जो है इसका उत्तम रूप से प्रयोग करके अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है। क्योंकि वेदादि के भाषा मनुष्य को समझ में नहीं आती, अत्यंत कठिन भाषा वेद में प्रमाणित है। ये प्रश्न उठ ही रहा था कि उसी समय नारद जी आए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस श्रीमन नारायण का देखो भैया, सनकादि महात्मा जब भी संकीर्तन करते हैं हरि शरणम का करते हैं, भगवान शंकर श्री राम का कीर्तन करते हैं, और ये नारद जी हैं नारायण नारायण इस नाम का गुणगान करते हुए इनका यह कीर्तन है। भगवान श्रीमन नारायण के कीर्तन अत्यंत प्रिय है। जब आज वेद व्यास जी के सम्याप्रास आश्रम में जब यह पधारे हैं, कीर्तन करते हुए आए, तो व्यास जी ने इनको निवेदित प्रणाम किया है। इनका विधि विधान से पूजन किया और पूजन कर करके इनसे निवेदन किया है। क्योंकि भैया किसी महापुरुषों से, किसी सद विप्र से, किसी विद्वान ब्राह्मण से यदि कुछ पूछा जाए तो उसे निवेदन अर्पित किया जाता है। आज्ञा नहीं दी जाती कि मुझे बताओ लठ मार करके जैसा, बड़े प्रेम से कि हे ब्राह्मण देव, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं,
कृपा कर करके आप हमें इस विषय में बताइए। पूछने का एक तरीका होता है, इस प्रकार से आप पूछेंगे तो न बताने वाला भी कृपा कर करके आपको बता देगा, क्योंकि मधुर भाषा होनी चाहिए। तो आज वेद व्यास जी नारद जी की शरण हुए हैं। अब नारद जी की शरण जाकर के इन्होंने उनको प्रणाम कर करके उनसे निवेदन किया है। उन्होंने, तुम इतने शोकाकुल चिंतित क्यों प्रतीत होते हो? तो वेद व्यास भगवान कहते हैं कि देखो, मैंने इतने ग्रंथों का दर्शन रचना कर ली, परंतु मनुष्य को उस मात्रा में, उस रूप में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? क्या मैं ऐसा और यत्न करूं, किस ग्रंथ की मैं ऐसी और रचना करूं जिससे समस्त सांसारिक जीवों का कल्याण हो सके? क्योंकि जितना प्रयास आप भगवान को प्राप्त करने का करते हैं, उससे कई गुना अधिक भगवान आपको अपने पास लाने का करते हैं। ये समझिए। अच्छा, संसार में देखो, जो मनुष्य हमेशा सुखी हूं वो कभी भगवान पास नहीं जाना, जांचा वो कभी भगवान याद नहीं है। तुमको आप रिश्तेदार याद कब आयल? जब तुमको जरूरत पड़ेगी। तो भगवान यह कहो जल तुमको दुख देनी, और सही बात है, जो भगवान दुख नहीं देनी, क्योंकि यह तुम्हारा कारण है तुमको मिलूं। परंतु भगवान ने चोने की आज चलो मेरे को दुख दिनो, तो यह दुख में पहले रिश्तेदारों को, फिर मेरे को पुकारल। और आदिम करल तसचिन, पहले अपन सगे संबंधी और फिर वह बात अगना बढ़ते जान। जब कोई उनर मदद नहीं करे न, तब जबेरू कह पास जानी भगवान पास, हे भगवान कोई नहीं सुनाई, सब यह सचिन रिश्तेदार मतलब ही, अब तू मेरा मदद कर। अरे भैया, जब तुम पहले लजाना तो कदू भल हो, परंतु काला यह दंड जो रिश्तेदार है पहली याद आ, और जब उला मदद नहीं करला फिर भगवान के पास जाला। तो पहली भगवान पास जाओ। भगवान पास जाला तो भगवान कोई रिश्तेदार के तुम निमित्त बनाबे, तुम्हार मदद करूं भेज दिया, और तुम फिर भगवान नहीं कोला धन्यवाद भगवान तुम भर कर, फिर कोला रिश्तेदार तू तद्याप्त रूप में आचरे, और फिर भगवान कृपा समझ में नहीं हो। ये बुद्धि प्रभाव छुई जा। माया यश हमारे सामने बन के न, देखो माया और भक्ति में अगिल कुंती मैया कह कि हे वासुदेव, इमा केवल और केवल एक पर्द अंतर छू। जैसी कोई पर्द लग रहा, मान लियो तुम बैठ रहा, हम बैठ रही और अगल बेटी पर्द लग जाओ, तुम हमारा दर्शन नहीं कर सकना और हम तुम्हारा दर्शन नहीं कर सकन। तो जब पर्द हटला जब तो हम तुम आपस में देख सकूं, जैसी याल देखनी। तो कुंती मैया ला वसा कोण है कि हे भगवान, तुम्हारा और भक्त बीच में ना यह माया रूपी जो पर्द छू वह पर्द लग रहा। जब वो माया रूपी पर्द हटू ने, फिर वो भक्ति प्रफुल्लित हो जाए, और जब भक्ति मिले न, फिर वो माया के प्रभाव नहीं हो, फिर वो माया उस बुशिल धान जय, जैसी क्वैल जल जल पे राख हजाने, तो वश वो माया है जाए। वो अल्लाह तला तो कुछ देर पहले क्वैल ची बढ़िया बढ़िया अंगार हरचू लाल हरची, परंतु जब वो जलते रहा फिर वो राख होगो, और फिर वो हमूल खेत में फराए। तो वस या माया छू, यह माया का हटोना पर क्या करण पड़ाल? तो कुनी भक्ति, और वो भक्ति आल कशी वल पहली बात करवे तक कभी नहीं आल, क्या काट करवे नहीं आल, और वो आली जब वो क्या भल करवे आल। वो भला फिर रिश्तेदारों नहत करण, रिश्तेदारों को शब करनी, अपनाक शब करनी, कोई पराया मदद करो, और पराया मदद करवे जो तुमको मिलल न, तो तब तुमको जदू प्रसन्नता है, तो प्रसन्नता के रूप में तुमको भगवान दर्शन हाल, इसी भगवान अनुभव हूं। अखिल बटी प्रयास करिया। वेद व्यास जी नारद जी की शरण होकर के उनसे निवेदन किया है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं। देखो, तुमने सब कुछ तो रचना कर दी, तुमने विधि निषेध की रचना कर दी, महाभारत जैसा ग्रंथ रचा तो उसमें सभी धर्मों का तुमने विधि विधान से वर्णन कर दिया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या तुमने उसमें किसी भक्त की रचना की, किसी भक्त का चरित्र वर्णन किया? वेद व्यास जी सर हिला करके बोले कि नहीं, वेदों में क्या तुमने भक्तों की रचना की, किसी का चरित्र वर्णन किया? वेद व्यास जी बोले नहीं। 17 पुराणों में बोले नहीं।
तो बोला तो भैया ऐसा करो, किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान के परम भागवतों का, क्योंकि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा ही जो कहा गया है वह है भागवत। अभी तो दूसरा ये समझिए जिसमें भागवत अर्थात भगवान के भक्तों का वर्णन है वह है श्रीमद् भागवत। तो ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करो और तब तुम्हें जो प्रसन्नता मिलेगी उससे तुम बड़े प्रफुल्लित होगे।